आदतें। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही हमें समझ आ जाता होगा कि सामने वाला उसे बार बार करता है या फिर सामने वाले का उस चीज के प्रति पूरा पूरा समर्पण है। अब समझने वाली बात यह है कि आदतों के भी कुछ अपने ही प्रकार होते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी होती हैं और कुछ आदतों को हम आदत का नाम दे देते हैं। एक्चुअल में वो हमारी आदतें होती नहीं है, मजबूरी में आकर हम उन्हें आदत कहना चालू कर देते हैं। आज की वीडियो में हम आदतों को समझेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी आदतें करा दूं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आदतों को पार्ट में समझाऊंगा। आज हम जिन आदतों की बात करेंगे वो हमारी बुरी आदतें होंगी या फिर वो आदतें होंगी जिन्हें हमने मजबूरी में बना लिया है, हमारा मन नहीं था। आपके सामने एक शब्द है अकस्टम्ड। ये एक एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड एडजेक्टिव होता है, वैसे ही अकस्टम एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है आदि। लेकिन ये वो वाला आदि, आदि से मतलब है वो काम करने के आप आदि हो या आप उस काम करने के शौकीन हो। लेकिन यहाँ पर आप शौकीन शब्द का यूज नहीं करोगे। समझने के लिए आप शौकीन समझो, लेकिन आपको वर्ड आदि का यूज करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब आप एग्जाम्पल समझोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अकस्टम इसका मीन्स होता है आदि, लेकिन ध्यान रखें ये वो वाला आदि है जो वो काम करने में आदि है ही नहीं। एक्चुअल में उसकी मजबूरी है, इसलिए अब वो बोलता है कि मैं आदि हूं। जैसे मान लो सर्दियां आती हैं तो लोग सर्दियों में रहना चालू कर देते हैं, उनको सर्दियां अच्छी लगने लगती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चाहते हो कि हमेशा सर्दी बनी रहे। नहीं, सर्दियां आती हैं हम कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें सर्दियां अच्छी लगती हैं या मैं सर्दियों का आदी हूं। ऐसे ही जब गर्मियां आती हैं तो आप बोलना चालू कर देते हो कि भाई मैं तो गर्मियों में रहने का आदी हूं, मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है। समझने वाली बात यह है, ना तो आपको सर्दियां अच्छी लगती थी ना गर्मियां अच्छी लगती थी। आपने माहौल के हिसाब से सर्दियों में अच्छा लगना स्टार्ट कर दिया और गर्मियों में आपको अच्छा लगना स्टार्ट कर दिया, तो आपने बता दिया कि सर्दियों में रहना मेरी आदत है या फिर गर्मियों में रहना मेरी आदत है। समझने वाली बात यहाँ पर एक ही है, वो है कि आपने माहौल के हिसाब से अपनी आदत बदल दी। यही होता है अकस्टम। जब आप कोई काम करने के आदी हो जाते हो माहौल के हिसाब से, तो आप अकस्टम्ड हो जाते हो। अकस्टम का मीन्स होता है अपने आप को ढा लेना। ढाने का मेरा मतलब है अपने आप को उस चीज में कन्वर्ट कर लेना माहौल के हिसाब से। जैसे मान लो कि आपको एसी में सोने की आदत है, अचानक से आप अपने गांव जाते हो, वहां पे एसी अवेलेबल नहीं है, वहां पर एसी उपलब्ध नहीं है। तो अब आप पंखे के सामने सोने की आदी हो चुके हो, तो अब आप बोलोगे कि मैं पंखे में सोने का आदी हूं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप तो एसी में सोने के आदी थे, लेकिन माहौल के हिसाब से आपको आदत हो गई है पंखे में सोने की। तो बस यही अकस्टम्ड होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले आप एक चीज को पहले समझ लें। अकस्टम टू एक एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर आप कोई वर्ब का यूज करोगे तो उसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होंगे, वो हमेशा पूछेंगे या पूछते रहते हैं जब भी मैं क्लास में कराता हूं कि सर टू लगा हुआ है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपके लिए बता दूं, आप टू को अकेला ना देखें, आप पूरा पूरा फ्रेज देखें। अकस्टम टू ये एक पूरा एक ही वर्ड है, ये एक फ्रेज है और एक एडजेक्टिव है। और आप जानते हो कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है, या आप ऐसे समझो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आते हैं। और अगर हम अकस्टम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो तो वर्ब आ जाएगी अकस्टम टू के बाद। बट आपको पता है अकस्टम टू एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। यूं समझें, अगर कोई वर्ब जैसे खाना पीना उठना भागना दौड़ना, इनकी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ये वर्ब मानी जाती है। अगर इन्हीं में हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाती है। और अकस्टम टू हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद हमें नाउन चाहिए, इसलिए अगर कोई इनके बाद वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं नाउन बनाने के लिए।
इन चीज़ों को अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, वरना नोट कर लें, क्योंकि स्पीकिंग के लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना नोट करें कि अकस्टम टू के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करा जाता है, मतलब आईएनजी फॉर्म का। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले आप कुछ चीज को और समझ लें। बोलने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। आदतें प्रेजेंट की भी होती हैं, पास्ट की भी होती हैं, और भविष्य में भी आप बोल देते हो कि मेरी आदत हो जाएगी। जब आपको प्रेजेंट की आदत बताना होगा तो आप क्या बोलोगे? आदि हूं, आदि है, आदि हो। पास्ट में बोलोगे आप आदि था, आदि थी, आदि थे। और फ्यूचर में बोलोगे आदि होगा या आदि हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस अकस्टम टू के साथ बनाना रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अकस्टम टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है, जब आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे तो टाइम के हिसाब से चेंज करोगे। अगर कोई आदत प्रेजेंट की है, आदि के बाद है हूं हे लगा हुआ है, तो आप हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करोगे। अगर कोई आदत आपकी पास्ट की है, आदि के बाद था थी थे लगा हुआ है, तो आप हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करोगे। अगर कोई आदत फ्यूचर की है तो आप आदि अगर आदत फ्यूचर की है तो आप शैल बी और विल बी का यूज करोगे। आइए इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैं गर्मियों में रहने का आदी हूं, या फिर मैं गर्मियों में रहने का आदी था, या फिर मैं गर्मियों में रहने का आदी हो जाऊंगा। जब आप बोलते हो कि मैं गर्मियों में रहने का आदी हूं, तो इसमें सब्जेक्ट आई है और लगा हुआ है हूं है, तो हमें इज आर एम का यूज करना पड़ेगा। आई के साथ एम का यूज करते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई एम अकस्टम टू लिविंग इन समर। अब मैंने लिविंग का यूज करा, इसका मीन्स होता है रहना। लिविंग में आईएनजी लगाई क्योंकि आपको पता है वर्ब में आईएनजी लगानी है, और समर का मीन्स होता है गर्मियों। यहीं पर अगर आपको बोलना हो कि मैं सर्दियों में रहने का आदी था, तो सेंटेंस बनेगा आई वाज अकस्टम टू लिविंग इन विंटर। वाज का यूज करा क्योंकि था थी तो लगा हुआ था। भविष्य का बनाना होगा तो सेंटेंस बनेगा आई शैल बी अकस्टम टू लिविंग इन विंटर। आइए इसके बाद एक नेगेटिव एग्जाम्पल करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अकस्टम टू, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म पर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। इंटरगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगी, और डबल इंटरगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। आइए कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करती है। मेरे पापा एफबी चलाने के आदी नहीं है। मेरे पापा एफबी चलाने के आदी नहीं थे। मेरे पापा एफबी चलाने के आदी नहीं होंगे। पहला सेंटेंस बनेगा माई फादर इज नॉट अकस्टम टू ऑपरेटिंग एफबी। पास्ट के लिए बनेगा माई फादर वाज नॉट अकस्टम टू ऑपरेटिंग एफबी। फ्यूचर के लिए बनेगा माई फादर शैल नॉट वी अकस्टम टू ऑपरेटिंग एफबी। ध्यान रखें, फ्यूचर में नॉट लगाने के लिए सेल और वी के बीच में नॉट आएगा, विल और वी के बीच में नॉट आएगा। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुम इंग्लिश बोलने के आदी थे? क्या तुम इंग्लिश बोलने के आदी हो? क्या तुम इंग्लिश बोलने के आदी होगे? सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे पहले करेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा आर यू अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश? वर यू अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश? या फिर विल यू वी अकस्टम टू स्पीकिंग इंग्लिश? इसके बाद एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तुम कहां पर दौड़ने के आदी थे? तुम कहां पर दौड़ने के आदी हो? तुम कहां पर दौड़ने के आदी होंगे? सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू अकस्टम टू रनिंग? वेयर वर यू अकस्टम टू रनिंग? वेयर विल यू वी अकस्टम टू रनिंग? अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आदतें कुछ अच्छी होती हैं, आदतें कुछ बुरी होती हैं। तो बस अब हम बुरी आदतों की बात करते हैं। बुरी आदत से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो काम करने का आपका मन नहीं करेगा। देखिए, अगर आपने बोला है कि मेरी आदत है, तो ऑब्वियसली वो काम आप बार बार करते हो, और वो काम आपको करने में तो अच्छा लगता है। भले वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, भले वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, लेकिन आपको तो करना अच्छा लगता है, तभी तो आपने उसी आदत बोला। कि आदत जो शब्द है वो अच्छी चीजों के लिए उपयोग करना अच्छा लगता है।
या फिर अच्छे काम करने के लिए उपयोग करना अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आती है बुरे काम करने की, जो काम करके आपको अच्छा लग रहा है, तो आदत ना बोलकर हम लत बोलते हैं। आप बोलते हो कि मुझे ये काम करने की लत है, तो लत एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि वो काम आप बार बार भी करते हो, और ये भी बता देता है कि ये काम अच्छा नहीं है, बुरा है। आपके लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, आपकी बॉडी के लिए। भाई आपने तो अगर बोला है कि मेरी लत है, मतलब वो काम करना तो आपको अच्छा है, तभी तो आप अच्छा करते हो उसे बार बार। ऐसे सेंटेंस को भी आप प्रेजेंट में बोलोगे तो लत है, पास्ट में बोलोगे तो लत थी, और फ्यूचर में बोलोगे तो लत होगी। वही सेम चीजें हैं। अगर लत के बाद है हूं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब इजार एम का यूज करोगे। लत के बाद हाथी थे लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब का यूज करोगे। लत के बाद गागे लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करोगे। इसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब में आप जानते हो इजार एम बाज वर्ब शैल बी विल बी, उसके बाद आएगा हमारा एडेक्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें भी ध्यान रखें, जैसे आपने अकस्टम टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करा जाता, ठीक वही कंसेप्ट इसके साथ होता है। इसके बाद भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना रहता है। उसका कारण भी वही है, ए भी एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है और वर्ब में आईएनजी लगा के उसे हम नाउन बना देते हैं। इसे भी आप नोट कर लें। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मुझे स्मोक करने की लत है, मुझे स्मोक करने की लत थी, मुझे स्मोक करने की लत होगी। सेंटेंस बनेगा, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई वाज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई शैल बी एडिक्टेड टू स्मोकिंग। इसके बाद एक नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसको तेज गाड़ी चलाने की लत नहीं है, उसको तेज गाड़ी चलाने की लत नहीं थी, उसको तेज चलाने की लत नहीं होगी। पहला सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट एडिक्टेड टू राइडिंग फास्ट बाइक। दूसरा बनेगा पास्ट वाला, ही वॉज नॉट एडिक्टेड टू राइडिंग फास्ट बाइक। राइड का मीन्स होता है बाइक चलाना, इसलिए हमने राइड में आईएनजी लगा दी। और तीसरा बनेगा, ही विल नॉट बी एडिक्टेड टू राइडिंग फास्ट बाइक। क्या तुम्हें दिन में सोने की आदत है? क्या तुम्हें दिन में सोने की आदत थी? क्या तुम्हें दिन में सोने की आदत होगी? सेंटेंस बनेगा, आर यू एडिक्टेड टू स्लीपिंग इन द नून? वर यू एडिक्टेड टू स्लीपिंग इन द नून? विल यू बी एडिक्टेड टू स्लीपिंग इन द नून? इसमें सारी चीजें आसान है, बस एक ही चीज को आप समझें। इंटरोगेटिव था, क्या आगे लगा था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी। प्रेजेंट पास्ट में समस्या नहीं आती है। फ्यूचर वाले थोड़ा ध्यान से सुने। आप केवल बिल को आगे लेके जाओगे, वी को नहीं ले जाओगे। वी को आपको सब्जेक्ट के बाद ही छोड़ना रहेगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम्हें कब ड्रिंक करने की आदत है? तुम्हें कब ड्रिंक करने की आदत थी? तुम्हें कब ड्रिंक करने की आदत होगी? कब एक हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और आप जानते हो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, व्हेन आर यू एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग? When were you addicted to drinking? When will you be addicted to drinking? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।